अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अब गणित की तरह कुछ बातें सुनो। चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान, भाषा अलग अलग होगी परंतु एक एक मिलकर दो होते हैं, दो दो मिलकर चार होते हैं, दो तीन मिलकर पाँच होते हैं, कहीं छः नहीं होते। दो तीन मिलके कितने होते हैं? अमेरिका में वहाँ 3 और 3 2 बोल सकते हैं। 3 और 2 मिलकर 5 होते हैं, ठीक है ना। भले अंग्रेजी में 3 बोलें, 2 बोलें, 2 बोलें, 5 बोलें और किसी भाषा में बोलें, पर गणित एक रहता है। तो कोई कुछ बोले, गणित नहीं बदल सकता। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सत्य को जो विस्मृत हैं उनका जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। परमात्मा को स्मरण के बिना जो स्वयं जी रहे हैं वो जी कम रहे हैं, मरने से डर ज़्यादा रहे। परमात्मा को भूलकर जो आनंदित हैं वो सुखी कम हैं, दुखी ज़्यादा हैं। जो स्वल्प हैं, एक देशी हैं, केवल अल्प, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर थोड़ा उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मेरे प्रवचन में बराबर वो सत्य स्मरण रखें। घड़ा स्वल्प है, थोड़ा है, सर्वत्र नहीं है, एक जगह है। जो एक देशी है वो मरता है, जो व्यापक है वो नहीं मरता। यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है वो मरता है, जो विभु है वो नहीं मरता। उदाहरणों में भी देखें, इसी तरह सब जो दिखाई देता है ये अल्प अल्प है। जो तुमसे भिन्न है, जिससे तुम भिन्न हो, तुम भी मरोगे और वह भी, यह भी मरेगा। यहाँ तक यदि भगवान भी आपसे अलग है और तुम भगवान से अलग हो तो भगवान भी मरेगा और तुम भी मरोगे, बच नहीं सकते। यहाँ गणित गणित है, मेरे लिए भी लागू है, तुम्हारे लिए भी लागू है, अमीर के लिए भी लागू है, गरीब के लिए लागू है। यूँ तो लागू ज्ञानी के लिए भी है, पर ज्ञानी इसलिए नहीं मरता कि ज्ञानी अपने को एक घड़ा, एक बुलबुला, एक देह नहीं मानता। इसलिए अज्ञानी मरता है, ज्ञानी नहीं मरता। परमात्मा को भूल जाने वाला मरता है, स्मरण वाला नहीं मरता। जो और नाम लेता है वो मरता है, केवल भगवान का नाम लेता है वो नहीं मरता। कितने भी नाम ले लो मरोगे, किसी का नाम जपते रहो, पर परमात्मा का नाम यदि लेते हो तो तर जाओगे, नहीं मरोगे। अब ये ताली जो बजाई है समझदारों ने नहीं बनाई, मुझे मालूम है, अंधे भक्तों ने बजाई हैं, मुझे मालूम है। तुम एक आस्था बस ताली बजा रहे हो। मैं आपको केवल खुश नहीं करना चाहता। परमात्मा है कौन? जो व्यापक है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो सब में है, जिसके बिना कोई नहीं है, वो है परमात्मा। और उसका नाम लेने से ही तर जाओगे। जैसे घड़ा नाम, घड़ा नाम ले या घड़ा नाम लेवे, घड़ी लेवे, मकान लेवे, सब मरेंगे। जितने नाम जन्मने वालों
अच्छा मैं तुमसे ही पूछूं, घड़ा नाम जिसका है वो मरेगा या बचेगा? हैं? अच्छा कपड़ा नाम बोलो, पेड़ नाम, आज नहीं कल सूर्य नाम भी जिसका है वो भी मरेगा, पृथ्वी नाम जिसका है वो भी मरेगा। क्या आप उसका नाम जानते हैं जो जन्मता नहीं मरता नहीं? यदि मैं कह दूं कि उसका अमर सिंह नाम है, तो अमर सिंह कोई आदमी है? अमर कौन है? जन्म रहित कौन है? मृत्यु रहित कौन है? उसका नाम लोगे तो तर जाओगे। कबीर साहब ने तथा तमाम क्रांतिकारी संतों ने ये कहा है कि यदि दिया के नाम लेने से उजेला हो जाए तो फिर बात बन जाए, दिया कहो। और यदि दीपक कहने से उजेला हो जाए, आग कहने से मुंह जल जाए, आप आग बोलो मुंह जल जाएगा, क्यों नहीं जला? इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं। गुड़ कहने से आपका मुख बोलो मीठा हो जाता है, गुड़ कहने से आपकी जबान मीठी नहीं होती, और गुड़ कहने वास्ते आपकी खीर, चीनी कहने से आपकी खीर मीठी नहीं हो जाती। तो परमात्मा कहने मात्र से नहीं, क्या है परमात्मा? नाम ले लो तर जाओ। यदि घड़ा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, देखो नाम लेते समय ख्याल आना चाहिए। घड़ा कहने से घड़ा ख्याल में आया, मकान कहने से मकान ख्याल में आया, ईंटा कहने से ईंटा ख्याल में आया, और ये भी समझ आया ये रहेंगे नहीं। कोई ऐसा है जिसका नाम लेने से जन्म मरण रहित का ख्याल आया, जिसका नाम लेने से आपको व्यापक का ख्याल आया, उसकी अनुभूति हुई। आप जो नाम लें उसकी अनुभूति हो जाती है। फिर याद दिलाऊं, बाथरूम का नाम लो, बाथरूम ख्याल आ जाएगा, भले हमारा वाला नहीं आए, आपको अपना वाला आया। जिसका नाम लेते हैं उसकी स्मृति मन में आ जाती है। पर जब हम ब्रह्म कहते हैं तो हमारे ख्याल में कुछ भी नहीं आता। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने अपनी माँ को कहा राम राम बोला करो, राम राम कहने से तर जाओगी, तो जपने लगी। लेकिन जब वो राम राम कहती थी तो उनके ख्याल में रामलीला आती थी, राम आते थे, और क्योंकि वही देखी थी उन्होंने। फिर मैं जरा आर्य समाज से प्रभावित हुआ तो मैंने कहा ओम ओम जपा करो। जितना मैं समझता गया उतना ही मैं माँ को समझाता गया, और वो बात माँ पर ही लागू नहीं है, जितना मैं जानता गया उतना तुमको सुनाता गया, और जो जितना जानता है उतना ही सुनाता है। यदि एक युवक से महिमा पूछो तो युवती की महिमा गाएगा, एक लोभी से पूछो तो धन की महिमा गाएगा, एक कम गुणों वाला आदमी, जिन गुणों की मुझ में कमी है, उन गुण की विशेषता जिसमें होती है उसका मैं गुणगान करूँगा और उससे मैं प्रभावित हूँगा। किसी में प्रेम ज़्यादा है तो मुझे लगेगा हे भगवान मुझ में भी इतना प्रेम हो। कोई मुझसे गुणवान है तो मुझे लगेगा इतना गुण मुझ में भी आए, इतनी श्रद्धा मुझ में भी आए। दिल करता है। कभी कभी बिल्कुल भोले लोग, इतने भोले पर उनमें प्यार दिखता है, श्रद्धा दिखती है, तो लगता है हम बातें बहुत जानते हैं, हमें प्यार नहीं है। उद्धव प्रभावित तो हो गए गोपियों से, इनको ज्ञान बहुत था, पर जो गोपियों का प्यार और विलक्षणता देखी उद्धव ने वहां अपने को कम पाया। किसी हनुमान जी जैसे, भीष्म पितामह जैसे किसी ब्रह्मचारी की बात सुने तो अपने को कमी लगेगी, लगेगा हम भी ऐसे होते। कोई पहलवान को देखते हैं, आपको भगवान ने देखा ही नहीं इसलिए धनी बनने का ख्याल आता है, भगवान बनने का ख्याल ही नहीं आता।
आपको तो आता है भगवान बन जाए, कोई रस ही नहीं जानते। एक नृत्य को देख करके मस्ती आती है। मैं कभी नाचा नहीं हूँ, गुरुदेव मेरे नाचने लगते थे, मैं उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर बचपन से ही नाचने के प्रति एक घृणा, एक बुरा भाव बन गया, तो नाचता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई नाचता है तो अंदर अंदर मेरे अंदर भी हुलक पैदा होती है, पर नाच नहीं सकता। अभी अभी स्वामी शांति स्वरूपानंद ने ललकारा कि शादी में नचते हो, फलाने में, तो 4-6 संख्या तो बढ़ी, बाकी फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी कि नाच पड़े। अब विशेष करके स्त्रियां तो नाचने की थोड़ा अभ्यासी होती हैं, नाचना उनके शर्म की बात नहीं होती। पुरुष तो नाचने को बुरा मानता है, जैसे मैं, लेकिन मैं अब नाचने को बुरा नहीं मानता, पर वो संस्कार पड़ गया है, नहीं नाचने देता। संस्कार की बात है। गुरुदेव नाचते थे, सामने एक देवी ऐसे नाचती थी, इतनी देर में तो हम गिर ही जाते। ये नाचने की, घूमने की प्रैक्टिस भी कोई खेल थोड़ा है। इतनी देर नाचती, घूमती घूमती जैसे चक्री नाच रही है। पहले तो मैं बेलरी का ही नाच देखता था, एक सामने पतली पतली कोई नाच रही थी, वो चक्री की तरह। हाँ, तो देखो, नृत्य भी एक आनंद है, प्रेम एक मस्ती है। जैसा कि अभी कथा में सुन रहे थे, प्रेम कहीं से मांगता नहीं है, पर कई तो भिखारी ही अपने को प्रेमी समझ रहे हैं। एक दिन भी बिना मांगे नहीं रह सकते। वो भगवान से मांगे, हमसे मांगे, मंदिर जाएं तो मांगे, सिद्ध बाबा में जाएं, और कई बार तो सारा ज्ञान ध्यान छोड़कर जहां मिलने की आशा है वहीं पहुंचते हैं। ये सब मंगतों का देश हो गया है, भक्तों का नहीं, मंगतों का। अभी मांगेंगे, हे भगवान हमें मरने से बचा लो, मरने से। अरे मरना क्या चीज है ये समझो, और क्या है न मरना। अच्छा, भगवान ने कितने को मरने से बचाया है, और खरी खरी सुना दूं, खरी खरी। अच्छा सुन लो, मीरा उस समय बच गई थी, बाद में कहाँ गई? प्रहलाद उस समय बच गए थे, अब कहाँ गए? ये बचना क्या चीज है? तुम बचना ही नहीं समझते, देह के बचने को बचना समझते हो। इसीलिए जो देह को मैं समझता है वो निश्चित मरेगा, उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। भगवान उसी को बचाते हैं जो उसकी शरण चला जाता है, जो वही हो जाता है, उससे अलग है ही नहीं, ऐसा जानता है। इसलिए वह घड़ा नहीं मरता जो मिट्टी का नाम लेता है। नाम लेने का मतलब झूठ लेता है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। क्या है मिट्टी? एक बार घड़ा मिट्टी नाम लेवे समझ के, क्या है मिट्टी? ओ, मिट्टी को जानते, मिट्टी का नाम लेते, घड़ा क्या है और क्या है? एक बार परमात्मा का नाम लो, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। आपका भव सिंधु सूख गया, नाम लेते भव सिंधु सूख जाता है। शायद इनमें कोई बैठा हो अभागा जिसने नाम न लिया हो, पर कोई भव सिंधु सूखा, ये भव सागर सूखा, ये संसार स्वप्न लगा, संसार नहीं है, सत्य है, परमात्मा है, संसार नहीं। अभी तो संसार है, भगवान नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेते हैं कि होगा तो बचा लेगा। बहुत पक्का नहीं है। जैसे गंगा नहाते हो कि तर जाएंगे, कुछ कुछ तो विश्वास है, नहीं नहाते नहीं। और पूरा विश्वास होता तो फिर और कुछ करने की क्या जरूरत? जब गंगा नहा ही आए हो, तर जाओगे ही, तो और क्या जरना। जैसे प्रार्थना वाले व्यंग किया करते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कहते कितने बार सौंपोगे? आज भी सौंप गए, कल फिर सौंपोगे, परसों फिर सौंपोगे।
कितने ईमानदार आदमी हो। एक बार अपनी ज़मीन हमको रजिस्ट्री करा दी, फिर तुम कहो फिर रजिस्ट्री कराएंगे, फिर रजिस्ट्री कराएंगे, फिर रजिस्ट्री कराएंगे। इसका मतलब पहले बार कराई ही नहीं, बहुत बेईमान हो। ये गप्प क्यों लगाया करते हो? यद्यपि सौंपना कहने से एक भाव बनता है, भाव बनता है, एक रस आता है। धीरे धीरे सौंप भी दोगे, पर अभी सौंप दिया है ये मैं नहीं मानता। इस जीवन का भार सौंप देते तो हल्के ना हो जाते, और परमात्मा का नाम लेते तो मृत्यु से छूट न गए होते। यदि नाम लेने से भवसागर सूख जाता है तो आपका क्यों नहीं सूख गया? कहीं नाम लेते नहीं बना। आज पहले यूं समझो, फिर ध्यान दो। नाम लेने का अर्थ है उसको तुम पहचान जाओ। सबके भीतर विद्यमान सत्य एक है, उसी की सत्ता है, उसकी सत्ता में सब प्रतीत होते हैं। उसका नाम लेते ही भवसिंधु सूख जाएगा। सचमुच उसका नाम लेते ही मृत्यु झूठी हो जाएगी। उसी को फिर याद करो। घड़ा जरा मिट्टी का नाम ले, घड़ा ही कुछ नहीं, मौत क्या है? और चिल्लाए मिट्टी मिट्टी, जानता जूनता ना हो तो नाम चिल्लाने से न उसका घट का अभिमान गया, उसका स्वल्पाभिमान कि इतना ही मैं हूँ, ये भ्रम नहीं टूटा, वो कैसे मृत्यु से छूट जाएगा? मिट्टी भी बचाना चाहे तो घड़े को नहीं बचा सकती, और वो मिट्टी को जान जाए, फिर मिट्टी भी मारना चाहे तो नहीं मार सकती। ज्ञानी को भगवान भी मार नहीं सकता और अज्ञानी को भगवान बचा नहीं सकता। हमारा गणित है, तुम्हारा जो हो सो जानो। क्योंकि तुम्हारे इरादा है कि पाकिस्तान का गणित और, अमेरिका का और, चीन का और, जापान का और। कई लोग ये भी पूछते हैं स्त्रियों के तरने का उपाय बताओ। वो समझते हैं जैसे स्त्रियों के तरने का कोई और उपाय है, पुरुषों के तरने का कोई कहेगा भाई साधु जैसे तरते हैं, हम गृहस्थियों के तरने का उपाय बताओ। जैसे साधु कोई के तरने का और तरीका होता है, तरने का एक ही तरीका है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। एक उसको जानना ही मुक्त होने का उपाय है, और कोई रास्ता नहीं है। और उसके विज्ञान के लिए तम तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। उसके जानने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, जानने के लिए न मंदिरम गच्छेत। फिर बात समझो, उपासनार्थम मंदिरम गच्छेत, उपासना के लिए मंदिर जाओ, ध्यान के लिए जाओ, एकाग्रता के लिए जाओ, पर उसके जानने के लिए मंदिर न जाओ। उसके जानने के लिए गुरु के ही पास जाओ और कहीं मत जाओ। ये वेद का मंत्र बोलता हूं मैं, कोई अखबार की छपी खबर नहीं बोल रहा। अखबार वाले बहुत खिलाड़ी होते हैं, सब छाप देंगे, उन पर यह आरोप है, पर उन्होंने ये कहा है कि हमने नहीं किया। बस दोनों बातें छाप दी, केस से बरी। अखबार वालों पर कोई केस इसीलिए नहीं बनता कि वो संदिग्ध बोलते हैं। हम नहीं चाहते अखबार की तरह बोलना। उसके विज्ञान से ही मुक्ति होगी, और उसका विज्ञान गुरु ही कराएंगे। ये बात है कि भगवान की कृपा हुई तो मानव तन मिला, भगवान की कृपा होगी तो गुरु मिलेंगे। अभी अभी ये भी शांति स्वरूपानंद बोल रहे थे कि संत विशुद्ध मिले पुनिते ही, राम कृपा कर चितमें जेहि। जिस पर भगवान की कृपा होगी उसे ज्ञानी भगवान सच्चे संत मिलेंगे। आज कथा सुनने का आनंद लिया, मैं पीछे बैठा था, पूरी कथा सुनी है? और मैं तुमको भी बताता हूं, जिस दिन तुम सचमुच भगवान की कथा सुन लोगे उस दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा भी कहा है श्रवण मनदिध्यासन, और ये भी कहा है श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है।
तभी अभी कथा का महात्म्य भी सुन रहे थे। भागवती कथा, भागवती कथा माने भगवान की कथा। भगवान के 3 रूप हैं, सगुण साकार भगवान, सगुण निराकार भगवान और निर्गुण निराकार भगवान। निर्गुण निराकार भगवान सर्वव्यापक मायातीत है और सगुण निराकार भगवान गुणाधिष्ठान है, माया युक्त हैं और वो सृष्टि की रचना करते हैं, गप नहीं है, रचना करते हैं। और वही माया युक्त भगवान जगत के उद्धार के लिए, तारने के लिए वो मायापति जब अपना शरीर बनाकर आते हैं तब वो साकार भगवान कहलाते हैं। भगवान शब्द का प्रयोग ज़्यादातर अवतारों के लिए होता है, शरीरधारियों के लिए होता है। ईश्वर शब्द का, खुदा का और अल्लाह शब्द का और गॉड शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जिसका आकार नहीं है, सृष्टि का रचयिता है। भगवान शब्द का प्रयोग यद्यपि कई लोग कहीं भी कर देते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो हमारी माँ कहती थी कि ये बच्चा स्कूल गया है पढ़ने। जब कॉलेज चले गए तब कहते हैं हमारा बच्चा अभी स्कूल में पढ़ता है। उनको कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी इस शब्द जाल में वो नहीं पढ़े थे। ये तो हमारी भाषा में भेद है। पढ़ने गए इतना तो सच्ची बात थी, पर स्कूल गए, प्राइमरी में गए, नर्सरी में गए, मिडिल स्कूल में गए, 10th में गए, हायर सेकेंडरी में, बीए में, एमए में, इतना झंझट नहीं। तो कई हमारे भक्त भी इसी तरह के हैं, भगवान कह देते हैं, समझते हैं हो गया। तुम शरीरधारी जो जगत के उद्धार के लिए आए, समय समय पर उनका नाम भगवान है। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, शरीरधारी हैं, उनको कई बार लोग गुरु भगवान भी कह देते हैं, गुरुदेव भगवान। और शरीरधारी बहुत हैं जो भगवान की विभूतियां कहलाती हैं, भगवान नहीं कहलाते। अर्जुन विभूति है, पीपल का पेड़ विभूति है, गंगा विभूति है। इसी तरह से विशेष गुण संपन्न जो उस जाति, उस योनि विशेष में सर्वोत्कृष्ट होते हैं, वो विभूति कहलाती हैं। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि तुम मेरा स्मरण कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो उन्होंने बहुत नाम गिना दिए कि तुम मेरा स्मरण चंद्रमा में कर सकते हो, सागरों में कर सकते हो, जो विशाल हैं, विशेष हैं, उनको याद करना भी मेरी विभूतियों की याद करना है। और अंत में जो सृष्टि के पिता हैं, अब देखो व्यक्ति के रूप में रहकर कृष्ण कहते हैं तो तुम विश्वास करते हो मैं जगत का पिता हूँ, जगत को मैंने पैदा किया है। यद्यपि गीता में प्रश्न उठाया, जब उन्होंने कहा ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, वैवस्वत मन को दिया था, तो अर्जुन पूछते हैं कि पैदा तो तुम अभी हुए हो, सूर्य को ज्ञान तुमने कैसे दिया? जैसे मैं अभी 50 साल का या 70 के लगभग का हूँ और मैं 80 साल 100 साल पहले के किसी व्यक्ति को कहूँ कि वो मेरा बेटा है, तो आप कहोगे गप्प मारते। और मैं अभी जन्मा हूँ कहूँ सृष्टि मैंने पैदा की, आपको गप्प लगेगा। भगवान कृष्ण जब बोलते हैं कि सृष्टि का मैं पिता हूँ और मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा, तो कई बार ये भ्रम पैदा होता है। एक व्यक्ति, एक ईश्वर, जगत पिता। तभी मैं कभी पूछता हूँ कि कृष्ण भगवान देवकी के और वसुदेव के पिता हैं कि बच्चा हैं? जब जगत के पिता हैं तो वसुदेव जगत के बाहर हैं क्या? राम यदि जगत पिता हैं तो दशरथ के क्या है? मैं जानबूझ के, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इतना उल्टा सीधा लिखा है या इतना युक्ति तर्क और इतना सोच कर लिखा है, इतनी ऊंची दृष्टि से लिखा है कि सामान्य आदमी को प्रश्न पैदा होते हैं।
प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने कहा था, हम पेड़ों को पूजते हैं, सांपों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं। ये इल्ज़ाम ईसाई हम पर लगाते हैं। हम पत्थरों के पुजारी हैं, हम पेड़ों के पुजारी हैं, सांपों के, कीड़े मकोड़ों के पुजारी हैं, पेड़ पौधों के पुजारी हैं, जानवर के पुजारी अर्थात गाय के पुजारी हैं, हाथी के पुजारी हैं, इस तरह पत्थर के पुजारी हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, ये कहते हैं। लेकिन हम पेड़ और पत्थर के पुजारी नहीं हैं। हम उस चिन्मय सत्ता को प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, इसलिए उसे भी नमस्कार करते हैं। इसी तरह हम मनुष्यों के पुजारी, मनुष्य को भगवान मानने वाले हैं। ये हम पर इल्ज़ाम लगता है, राम को हम मनुष्य नहीं मानते, साक्षात मायापति शरीर बनाकर कल्याण के लिए आते हैं, इसलिए वो मनुष्य नहीं है। गंगा को हम आम नदी नहीं मानते हैं, इसलिए तो देखो विभूति की दृष्टि से हम मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से मानते हैं। और तो छोड़ो, हम तो एक पशु पक्षी कीड़े को प्रणाम कर सकते हैं। और ये देखो सिया राम मय सब जग जानी, हम सारी सृष्टि के प्राणियों को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सूर्य और चांद को हम नमस्कार करते हैं। आप देखो, समझने की कोशिश करो, और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन हम पर इल्ज़ाम नहीं लगेगा। हम कहेंगे ये काल्पनिक ईश्वर के पुजारी हैं, हम सत्य ईश्वर के पुजारी हैं। ये काल्पनिक, कोई चौथे आसमान में, कोई सातवें आसमान में खुदा की और गाड की कल्पना करता है। हम कहीं एक जगह रहने वाले परमात्मा के पुजारी नहीं हैं। तमातमस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। शाश्वत शांति मिलेगी जो ईश्वर को अपने में उपस्थित देख लेता। जो घड़ा मिट्टी को थर्ड पर्सन मानकर वो है मिट्टी, वो मिट्टी है, ऐसी उपासना करने वाले घड़े को मृत्यु से छूटने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो घड़ा उस सत्य को, मिट्टी को अपने में उपस्थित देख लेता है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न अपने में जो उपस्थित देखता है, वो फिर मुक्त हो जाता है, उसे शाश्वत शांति मिलती है, उसको मृत्यु का भ्रम टूट जाता है। फिर मैं बताऊं, यदि मिट्टी वो है, ये घड़ा मिट्टी से अलग है, तो मौत से कैसे बचेगा? और जब वो मिट्टी ही में है, मिट्टी से अलग है ही नहीं, तो कैसे मरेगा? इसलिए मृत्यु को झूठा तभी समझेगा जब सत्य को, त्रिकाल अबाधित सत्य को अपने में उपस्थित पाएगा। ये काल्पनिक नहीं है, परंतु धन्य ऋषियों, धन्य ब्रह्मज्ञानियों, धन्य व्यास और वशिष्ठ, तुम हर स्तर के लोगों के लिए बताया कि पहले तुम्हारा आराध्य ये शरीरधारी है, फिर दूसरा आराध्य इस सृष्टि का रचयिता है, और तीसरा अंतिम आराध्य आपका वो है जो आपका आत्मा है, कहीं अलग नहीं बैठा है। वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं है, वो तुम्हारा तुम ही है। इस तरह से भारत ने बहुत चिंतन किया है। हम कभी कभी ब्रह्म की बात करते हैं, कभी ईश्वर की करते हैं, कभी हम अवतारों की करते हैं। हमारी कथाओं में सब कुछ मिश्रित है। हम भ्रम नहीं फैलाते। और तुम्हें भी एक बार ये कहते हैं, तुम अपने माता पिता के पुत्र हो और उनके लिए तुम्हारा दायित्व है कि उनकी सेवा करो। ये देखो, हमारे ही धर्म ग्रंथ तुम्हें किसी का पुत्र कहते हैं, और पुत्र होने के नाते माता पिता का दायित्व है, विवाह कराते हैं, और उसमें कहते ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे पति हैं, इसलिए भटको मत, यहीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो और सृष्टि की वृद्धि करो। सारी तुम्हारी पत्नियां नहीं हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारे पति हैं। ये भी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और एक बात ये कहते हैं कि तुम किसी के पति नहीं हो, तुम किसी की पत्नी नहीं हो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो, तुम्हारा कोई पिता नहीं है, तुम आत्मा हो। माने हमें सृष्टि के दायित्व देने के लिए देह के स्तर की भी बात कही जाती है। और तुम मरोगे नहीं, तुम देह ही नहीं हो, तुम पुत्र ही नहीं हो, तुम्हारा कोई पिता ही नहीं है। न च में जन्म
मेरा जन्म ही नहीं है। कितनी दृष्टियां हैं। कभी कभी मैं बताता हूँ कि शिव जी के 3 नेत्र थे, किसी के 2 नेत्र हैं, किसी के एक ही नेत्र है। इन आँखों को नहीं कहा, कई के एक ही भौतिक दृष्टि है, केवल जगत को ही सत्य देख पा रहे हैं, उनकी भौतिक दृष्टि एक आँख है। कई के दूसरी भी है, धार्मिक दृष्टि, दूसरी नज़र है धार्मिक, और वो संस्कार से आती है। हम उसे उपनयन भी कई जगह बोलते हैं। आप दूसरा इसके नेत्र लगाते हैं इस आँख के ऊपर, इसको उपनयन बोलते हैं। दूसरा नेत्र, सहयोगी नेत्र, उपनयन। इसी तरह से हमारी इन आँखों के पीछे एक नेत्र शास्त्र लगा देता है, जिससे तुम किसी लड़की को बेटी, किसी लड़की को बहन, किसी स्त्री को माँ देख पाते हो, और धर्म की ही दृष्टि से किसी एक नारी को पत्नी देखते हो। सबको पत्नी नहीं देखते। वो आँख लगाई गई है ऐनक की तरह भीतर, ये ऐनक बाहर लगता है। शास्त्र तुम्हारे अंदर एक आँख दे देता है कि इन आँखों से बहन दिखने लगती है। आपको दिखती है कोई बहन की नहीं? आपको कोई माँ लगती है कि नहीं? किसी जानवर से पूछना कि तेरी कौन बहन है, गधे से, घोड़े से, कुत्ते से। और उन नास्तिकों से जिनके अंदर शास्त्र संस्कार नहीं है, उनसे पूछो कौन तेरी बहन। और यदि बहन मान ले तो समझना इसके अंदर भी ऐनक लगा है, उपनयन है, नहीं देखे नहीं सकता। मनुष्य के अलावा, संस्कारी के अलावा धार्मिक दृष्टि जिसके नहीं है, एक भौतिक दृष्टि, दूसरी धार्मिक दृष्टि, ये सब धार्मिक दृष्टि। और भारत में तो कम से कम पूरा नास्तिक मिलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो धर्म उसमें भी है। जो धर्म को अफीम कहते हैं, धर्मांध कहते हैं। किसी कम्युनिस्ट से पूछना कि तू बहन का रिश्ता मानता है कि नहीं, तू माँ बेटे का रिश्ता मानता है कि नहीं, किसी नेता से पूछ लेना तो अभी वो कहता है अफीम है धर्म। तो मैंने कहा नास्तिक के घर भी अफीम चल रही है, वो भी अफीम खा रहा है। ईमानदारी से सोचो, यदि नास्तिक अपने को कहता है तो बहन क्यों मानता है? किसी जानवर के कोई बहन होती है? किसी जानवर की कोई पत्नी होती है और माँ होती है? सिर्फ पत्नी और माँ का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता, और उसके दायित्व, उसका फर्ज निभाना, जिम्मेदारी समझना, उनका पालन करना। यदि बहन न बहन दिखती होती तो आज तक सेक्स संबंध कर लेते। यदि माँ आपको माँ न लगती तो वो फिर उससे सेक्स संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी तो नारी है, अपोजिट सेक्स है। माने इस प्राकृतिक भौतिक दृष्टि को कमजोर करके धार्मिक दृष्टि पैदा करना, जिससे आँख से जो दिखता था सो दिखता ही है, अब कुछ ऐनक से भी दिखने लगा। इसलिए धर्म उपनयन देता है। इसलिए हिंदुओं में एक संस्कार होता था जिसको बोलते थे उपनयन संस्कार। संस्कार एक नज़र है, और तीसरी नज़र है आत्म और अध्यात्म दृष्टि। तीसरी दृष्टि में ये शरीर सत्य नहीं, ये रिश्ते सत्य नहीं, ये संबंध सत्य नहीं, कोई मेरी पत्नी नहीं, किसी का मैं पति नहीं, कोई मेरी बहन नहीं, कोई मेरा पिता नहीं, फिर हो कौन? बस एक सत्य आत्मा ब्रह्म, और कुछ सत्य है ही नहीं। ये तीसरी दृष्टि। 3 दृष्टियों से जगत चलता है। अच्छा, 2 दृष्टियों से भी लड़खड़ाता जगत चलता है। केवल भौतिक दृष्टि वाले जानवर हैं, धार्मिक दृष्टि वाले कुछ इंसान हैं, और भगवत दृष्टि वाले, अध्यात्म दृष्टि वाले स्वयं भगवान हैं। नर बनाता है धर्म, पशु बनाता है धर्म विहीन। धर्म के बिना हम पशु हैं, धर्म से हम मनुष्य हैं, और अध्यात्म से हम नर भी नहीं हैं, मनुष्य भी नहीं हैं, हम नारायण हैं। ये तीसरी दृष्टि मिलती है। एक दिन में या एक सम्मेलन में हम सब कुछ नहीं कह पाते। पहले के ऋषि एक ग्रंथ में सब कुछ कह पाते थे। मैं यदि 10 बार भी भागवत लिखूं तो जितना भागवत में है मैं नहीं कह पाऊंगा।
जो गीता में नहीं कह पाऊँगा। हम तो जिधर बह गए उतना ही कह पाते हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा योगी ज्ञानी लोग थे, हम उतना कहने में स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए बहुत कैसे सुनो तो शायद कोई विषय आए।